मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट अ न्यू बुक में। जैसे ही एक्सेल खुलेगा आपको ये पेज दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक, है ना। और ये वर्कबुक में काफ़ी सारी शीट्स होती हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, और ये इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको और शीट को ऐड कर सकते हैं। ये जो भी आपको टॉप में दिख रहे हैं जैसे फाइल, होम, इन सभी को टैब्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग होम टैब में हैं और ये पूरा का पूरा सेक्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर ये जितना एक पार्ट है ना, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड के अंदर एक पार्ट है, आपका फॉन्ट के अंदर एक पार्ट है, अलाइनमेंट के अंदर एक पार्ट है, तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो अगर जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी को समझाना हो कि जैसे मर्जिन सेंटर कहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे होम टैब में आपको असाइनमेंट ग्रुप के अंदर मिल जाएगा एक मर्ज बटन का ऑप्शन। वर्कबुक में ये ऑप्शन आता है फाइल का, जिसके थ्रू अभी हम लोग आए, जिसमें आपको पहले आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहे थे, बट अभी इसमें आपको और ऑप्शन मिल जाएगा कि इस वर्कबुक का इन्फॉर्मेशन, इसको अगर सेव करना है, सेव एज मतलब आपको किस लोकेशन पे चेंज करना, सेव करना और नेम डालना है। इसके अलावा इसमें प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और ये सब चीज़ों का ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इंसर्ट है, तो इंसर्ट में आप पिवट टेबल, इसके अलावा चार्ट, शेप्स, ये सब यूज़ करते हैं, स्लाइसर हो गया, तो ये सब चीज़ भी हम लोग फीचर में देखेंगे। जो डिफरेंट टैब्स है उनका डिफरेंट पर्पज़ है, उनका डिफरेंट यूज़ है, वो सब हम लोग आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। अब आता है यहाँ पे पॉइंट कि ये A1 जो लिखा है ये क्या है, तो इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये आपको बताता है कि सेल का कौन सा, मतलब जो हम लोग का ये सेल है जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है ये कौन से लोकेशन पे है, उसका ये यहाँ पे नाम बताता है। उसके बगल में आता है आपका फार्मूला बॉक्स। तो आप जो भी एक्सेल शीट में फार्मूला लगाएंगे जिस भी सेल पे, अगर आप उस सेल पे क्लिक करते हो तो अगर उस सेल पे कोई फार्मूला लगाए तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, है ना। और इसके अलावा आप इसको एक्सपेंड, मान लीजिए काफ़ी लंबा फार्मूला है तो इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला बार में आप जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना होता है। तो अभी टेंशन मतलब फार्मूला के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला बार में फार्मूला दिखता कैसे है। तो जैसे मान लो अभी मैं लिखता हूँ 2 + 2, है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन हम लोग का यूज़ होता है इक्वल्स टू से, तो इक्वल्स टू किया मैंने, 2 को प्लस किया 2 से, ठीक। आप जैसे ही एंटर करोगे वो 4 लिख देगा। आपको यहाँ सेल में 4 दिख रहा है, बट अगर आप उसमें फार्मूला बार में देखोगे तो आपको 2 + 2 ही दिखा रहा है ना, क्योंकि वो एक तरह का फार्मूला है। अब बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल आपका बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब कॉलम क्या होता है, ये जो भी आपको करते हैं तो जितना उसको स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम को इस फर्स्ट नेम की वजह से, उतना वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। तो ऐसे ही अभी मैं सी में भी कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया था। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मेरा सैलरी, जो कि जैन मंथ का होगा, सैलरी फेब मंथ का, और एक और कॉलम आएगा सैलरी मार्च मंथ का। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की उसकी सैलरी आएगी। फिर हम लोग देखेंगे सैलरी टोटल। उसके बाद एक कॉलम ले लेते हैं कि एवरेज सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना है। और एक और लास्ट कॉलम मैं बना देता हूँ जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ लिखेंगे। अभी यहाँ पे अलग अलग कॉलम में होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मान लीजिए फुल नेम। तो चलिए अभी कोई रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, मतलब कोई रैंडम डेटा फिल करते हैं। तो जैसे सीरियल नंबर 1 2, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे मैनुअली पूरा लिखूँ जितना मुझे ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप 1 और 2 को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से सेलेक्ट करना, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के रखिए, और जो एरो बटन आते हैं राइट लेफ्ट डाउन वाले, अगर आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो राइट नीचे वाला बटन दबाइए, डाउन एरो वाला बटन। अगर आपको राइट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और राइट वाला ले जाइए, ठीक। ऐसे ही आप चारों डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे इन दोनों को, यहाँ पे आप कॉर्नर में आओगे, माउस को आप कॉर्नर में लेके आओगे जहाँ पे सेल का इंटरसेक्शन एकदम कॉर्नर पॉइंट, वहाँ पे माउस का एक प्लस छोटा सा सिंबल बन जाएगा। आप उसको क्लिक और होल्ड करके रखिए और आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक वो अपने आप ऑटो फिल कर देगा। तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ तक आता हूँ, तो आप देखिए वो अपने आप यहाँ पे 1 to 10 फिल कर देता है। तो ऐसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर को ऑटो फिल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करके मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जहाँ तक ये 5 सीरियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रैंडम डेटा भर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, मतलब यहाँ पे फार्मूला और फंक्शंस लगाने से पहले, हम लोग यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मतलब अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि ये जो नेम है, अगर आप देखो तो ये लेफ्ट साइड अलाइन है, मतलब राइट साइड एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है। ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जैसे सैलरी आ रही है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है ना। इसके अलावा
ये जो जो भी डेटा है और जो भी हेडिंग है उनमें हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऊपर टॉप की हेडिंग है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे रो को। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे, तो पता लगेगा कि हाँ ये हेडिंग है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको इटैलिक का, जिससे ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, कर्सिव जैसे दिखते हैं। और एक और ऑप्शन मिलता है कि आप अगर इनमें कोई कलर देना चाहें तो यहाँ पे जाके आप कलर भी डाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं कोई नॉर्मल कलर ले रहा हूँ, तो मान लीजिए ये लाइट ब्लू, ठीक है, तो इन सब में कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे जैसे ये नंबर है राइट साइड में, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, है ना, तो आप जिस भी कॉलम को करना है, जैसे मान लीजिए इस पूरे कॉलम को मुझे सेंटर लाइन करना है, तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ए कॉलम को करता हूँ, और सेम आपको असाइनमेंट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर लाइन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे स्पेस ज़्यादा है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, जो पहले देखा था हम लोगों ने, तो वो स्पेस जितना इसको चाहिए सीरियल नंबर को उतना अपने आप ले लेगा। अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, सेल जनवरी के लिए और फेब के बाकी सभी के लिए। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं सेम पूरा इसको सेलेक्ट करूँ और फिर जाके मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ईजी ऑप्शन ये है कि इसको मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँ जितना ये लाइन है, उसके बाद आप